बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन रात आज सारा दिन पंजाब और सिंध में फार्मास्यूटिकल, केमिस्ट और मेडिकल स्टोर्स एसोसिएशन की शटर डाउन हड़ताल रही। पूरे पंजाब और सिंध के 2/3 इलाकों में मेडिकल स्टोर्स बंद रहे, जिसकी वजह से मरीजों को शदीद दिक्कत का सामना करना पड़ा। लोग अद्वियात के लिए अस्पतालों से दौड़ते हुए मेडिकल स्टोर्स जाते थे और फिर मायूस लौटने पर मजबूर हो जाते थे। इमरजेंसी और ऑपरेशंस के मरीजों ने ज्यादा तकलीफ बर्दाश्त की। शाम 6 बजे मार रोड लाहौर पर पंजाब असेंबली के सामने हड़तालियों के मजमे में खुदकुश हमला हो गया। हमले में 14 लोग जहां बहक और 73 शदीद जख्मी हो गए। जहां बहक होने वालों में डीआईजी ट्रैफिक कैप्टन अहमद मुबीन और एसएसपी जायद गोंदल भी शामिल हैं। हड़ताल करने और शटर डाउन करने वालों में से भी 10 लोग हलाक और 62 जख्मी हो गए। आप अलमिया मुलाहिजा कीजिए, इन लोगों को एम्बुलेंसेज पर इन्हीं अस्पतालों में पहुंचाया गया जिनके सामने सारा दिन मेडिकल स्टोर्स बंद रहे और जख्मियों के लवाहिकीन पट्टियों और दर्द कुश अद्वियात के लिए बंद शटर्स पर दस्तक देते रहे। आप कुदरत का कमाल मुलाहिजा कीजिए, शाम 7 बजे उन लोगों के लवाहिकीन उन मेडिकल स्टोर्स के बंद शटर्स को ठुड्डे मार रहे थे जिन्हें इन जख्मियों ने खुद अपने हाथों से बंद किया था, और मरीज सारा दिन इनकी मिन्नतें करते रहे। आज का वाकया साबित करता है कि माशरा जंजीर होता है, इसमें सब लोग एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जंजीर का अगर एक हल्का दूसरे हल्के को तकलीफ देता है तो वो तकलीफ घूमकर पहले हल्के तक जरूर आती है। मेरी दरख्वास्त है, मुल्क में आज से डॉक्टर्स और फार्मास्यूटिकल इदारे ये फैसला कर लें कि हम किसी कीमत पर हड़ताल नहीं करेंगे, क्योंकि हादसे में अगर डॉक्टर भी जख्मी हो जाए तो उसे भी मेडिकल असिस्टेंस की जरूरत होती है, और अगर अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्री के मालकान को भी दर्द हो तो उन्हें भी दर्द कुछ दवा की जरूरत होगी। हम लोग जब इतने मजबूर हैं तो फिर हम दूसरों की मजबूरियों का तमाशा क्यों बनाते हैं? कसूर हुकूमतों का होता है, लेकिन डॉक्टर और केमिस्ट तकलीफ आम लोगों को देते हैं। क्या यह इंसाफ है? क्या यह इंसानियत है? ख़वातीन रात अद्वियात बनाने वाले हड़ताल पर क्यों मजबूर हुए? माल रोड लाहौर क्यों आहिस्ता आहिस्ता हड़तालों का मरकज बनता चला जा रहा है? ये रोज क्यों बंद रहता है? नेक्टा ने पंजाब हुकूमत को 7 फरवरी को इस हमले की इतला दे दी थी। हुकूमत ने सिक्योरिटी का मुनासिब बंदोबस्त क्यों नहीं किया? शहर में एक और हमलावर भी मौजूद है, वो किस वक्त और कहां क्या करेगा, क्या हुकूमत को मालूम है? हम आज के प्रोग्राम में इन तमाम सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मार रोड जहां पे आज ये वाकया हुआ, इन्हीं का हल्का है डॉक्टर साहबा का। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं। लाहौर में इस वक्त पंजाब के वजीर सेहत हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक, और अभी चंद लम्हों में मैं ज्वाइन करेंगे ताहिर आजम साहब, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के चेयरमैन है। और ये जो वाकया हुआ है इन्हीं का धरना था जिसमें ये वाकया हुआ। ख्वाजा साहब ये फरमाइएगा सर कि असल हकाइक क्या हैं? आपने मुज़ाकरात किए थे इनके साथ, और अगर किए थे तो इन लोगों को उठाया क्यों नहीं था आपने? और अगर आपके पास पहले से अलर्ट आई थी तो आपने सिक्योरिटी का पूरा बंदोबस्त क्यों नहीं किया? जो भाई बात यह है कि ये सिर्फ दो चार माह की बात नहीं है। हम अपने पूरे ड्रग रजीम को बेहतर कर रहे हैं पंजाब को। उसमें जो कानून साजी उसका एक एस्पेक्ट था, हम अपनी डिटेल्स को, अपनी प्रोक्योरमेंट्स को और अपने स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उसके साथ कानून साजी इसलिए जरूरी थी कि मार्केट में चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो या मेडिकल स्टोर्स हो, वहाँ पे आम लोगों को एक स्टैंडर्ड की दवाई मिले। 2015 के एंड से हमारी ये मीटिंग शुरू हुई थी और ये कई माह हमारी मुसलसल मीटिंग्स होती रही। उसके बाद एक ऑर्डिनेंस आया, फिर ऑर्डिनेंस का टाइम पार्ट हो गया, उसके बाद भी कानून साजी नहीं की गई और मुसलसल इसमें मीटिंग्स की गई, और उसके बाद फिर इसको असेंबली में हमने टेबल किया। इस दौरान हमारी मुसलसल इनके साथ दोस्तों के साथ मीटिंग होती रही। 3 दिन पहले भी पीपीएमए के साथ मेरी, इमरान नजीर साहब की और हमारे कुछ और सीनियर लोग शामिल थे, जिनने डिटेल मीटिंग की गई और हमें यह बात कह दी गई और हमने इनको कहा कि अगर आपको कानून की उन चीजों पे जो आप समझते हैं कि उसमें तब्दीली की जरूरत है तो हम स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे वो स्पोरियस हो या स्टैंडर्ड। लेकिन इसके अलावा जो मेथोडोलॉजी है उस पर हम बिल्कुल बात करने के लिए तैयार हैं। और हमें 3 दिन पहले ये इंप्रेशन दिया गया कि हम अपनी हड़ताल को खत्म कर लेंगे, लेकिन कल दोबारा हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी के मिनिस्टर हैं और वहां के जो डिपार्टमेंट के लोग थे उन्होंने दोबारा रजू किया, केमिस्ट से लोगों से मीटिंग की, यूनियन से। लेकिन बदकिस्मती से आज भरल प्रोटेस्ट किया गया और सारा दिन जली इंतजामिया के जो लोग थे, पुलिस के सीनियर अफसर थे, वो इन दोस्तों के साथ राब्ते में रहे और हमारी पूरी कोशिश थी कि ये दोस्त, और फिर उसके बाद हमें कन्वे भी किया गया कि आज रात को हम दोबारा आपस में बैठेंगे और मामला को आगे लेके बढ़ेंगे। मगर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसके नतीजा में एक नुक्ता आपसे अर्ज करना चाहता हूं, आप गोशगुजार करना चाहता हूं
कि अगर इश्यूज को हमने सॉल्व ही करना होता है तो फिर हम क्यों इंतजार करते हैं कि लोग सड़कों पे बैठे हैं, लोग मार रोड को बंद कर दें, ये बात नहीं है, कर दें। बदकिस्मती पहले से क्यों नहीं मुज़ाकरात हो सकते सर? मुज़ाकरात तो मेरा ख्याल है कि दर्जनों की तादाद में हुए हैं, लेकिन अगर देखें अफसोस की बात इस माशरे की है, मैं सिर्फ पीपीएमए की बात नहीं कर रहा, कि कोई शख्स रूल्स एंड रेगुलेशन में आने के लिए बदकिस्मती से एक हद तक तैयार है, और जो हमारी अपनी सीन नजर आ रहा है वो हमारे लिए बहुत बेहतर है। देखिए, अगर हमें स्टैंडर्ड दवाई लोगों को देनी है तो हमें रूल रेगुलेशन पे आना पड़ेगा और उन स्टैंडर्ड्स पे आना पड़ेगा जिससे पूरी दुनिया में लोगों को दवाई मिलती है। जब हम उस पे आएंगे तो जीएमपी इंप्रूव करना पड़ेगा, क्वालिटी कंट्रोल लैब्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। जाहिर है कि हमें फिर अच्छे रिसर्चर रखने पड़ेंगे, अपनी लैब्स को इंप्रूव करना पड़ेगा। तो ये बातें तो हमारी 12 आपस में हुई हैं, और हुकूमत पंजाब ने जो कानून सूजी की है उसमें एक ही हमारा मतबे नजर था कि हम लोगों को बेहतर दवाई मार्केट में, मेडिकल स्टोर में, और हमने सिर्फ इन पे ये चीज लागू नहीं की, बल्कि हमारे जो अपने अस्पताल थे हमने बेहतरीन दवाई इस वक्त हम प्रोक्योर कर रहे हैं, और हमें अरबों रुपया उसके हवाले से खर्च करना पड़ा है। डायरेक्ट टेस्ट लैब को हमने बेहतर किया, अपने अमले को बेहतर कर रहे हैं। कि अब तक कैसे ही फरमाइए कि अब तक कितने लोग जहां भक हो चुके हैं, जख्मी कितने हैं, शदीद जख्मी कितने हैं, और हालात क्या हैं? आप जवेद भाई, जो इस अफसोसनाक वाकये में अस्पतालों में जख्मी लाए गए हैं वो कोई 100 से जायद हैं, जिनमें 62 गंगाराम अस्पताल में थे, 26 से जायद जो थे वो मेयो अस्पताल में थे, और 14 से जायद जो थे वो सर्विस अस्पताल में थे। और जो शहादतें हमें जो रिसीव डेड हमारे पास आए हैं, 8 गंगाराम में थे और 2 मेयो अस्पताल में थे। तो टोटल 10 शोधा जो थे उनकी बॉडीज अस्पतालों में आई हैं। 100 से ज्यादा जख्मी हैं, उनमें कुछ क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, और अस्पतालों का हमने खुद ही विजिट किया। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सिस, पैरामेडिक्स ने पेशेंट मैनेजमेंट भी की है, ब्लड बैंक से उनको ब्लड भी दिया गया है, और जो क्रिटिकल पेशेंट्स है उनके ऑपरेशंस किए गए हैं, और काफी लोगों की जिंदगियां जो है हमारे डॉक्टर्स ने अपनी मैं समझता हूं कि मेहनत के साथ, अपनी कमिटमेंट के साथ साहब कि जो लोग जख्मी है इस वक्त, जो लोग जख्मी है खायसा, उनके लिए मेडिसिन का कोई इशू तो नहीं है, ब्लड का इशू तो नहीं है, क्योंकि इस वक्त मेडिकल स्टोर्स भी बंद है, बाहर से दवाइयां तो नहीं मिल सकेंगी। क्या हॉस्पिटल्स में उतनी दवाइयां पूरी हैं कि उनको उनका इलाज हो सके? एक तो सुबह जब प्रोटेस्ट शुरू किया गया था तो सारा हमने कई मेडिकल स्टोर्स की हमारी एसोसिएशन थी या उनको हमने दरखास्त की थी, तो दोपहर के बाद जुज़वी तौर पे कुछ दुकानें खुली थी और शाम को काफी दुकानें खुल गई थी। लेकिन अस्पतालों में चूंकि अपना स्टॉक होता है, कई महीने की वहां पे प्रोक्योरमेंट होती है, तो अस्पतालों में 2-4-10 दिन से खुदा ना खास्ता दवाई के हवाले से या पट्टी के हवाले से या डिस्पोजेबल के हवाले से या सर्जिकल चीजों के हवाले से कोई शॉर्टेज नहीं होती। तो जो मरीज हमारे पास तशरीफ लाए उनके लिए इंतजाम अस्पतालों में मुकम्मल थे, और उनकी इंशाल्लाह जितनी भी निगहदाश्त हम कर सकते हैं, हमारी पूरी कोशिश है कि एक मरीज की जिंदगी बचाने के लिए हमारे डॉक्टर नर्सिस पूरी अपनी कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि ये यूं महसूस होता है कि लाहौर का माल रोड जो है वो सिर्फ हड़तालों के लिए वक्फ हो चुका है, रोज कोई ना कोई हड़ताल चल रही होती है, टीचर्स होते हैं, नर्सिस होती हैं, इसके अलावा डॉक्टर्स होते हैं, अब फार्मास्यूटिकल्स के लोग आ गए, 13 एसोसिएशन से जिन्होंने आज हड़ताल की। तो ये लाहौर के माल रोड को या तो वक्फ कर दे आप हड़तालों के लिए, या आप समझिए कि मिसमैनेजमेंट है, पंजाब से कोई कंट्रोल नहीं हो रही चीजें। देखिए, मसला ये होता है कि अभी जब भी कोई तरमीमें लाना चाहते हैं और आप अमेंडमेंट्स लाना चाहते हैं, तो जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको अगर आप कॉन्फिडेंस में लें और उनके साथ पहले डिस्कशन करें, बजाय इसके कि वो सड़क पे आके बैठें और फिर आप डिस्कशन शुरू करें। मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी तब होती है जब आप कोई तरमीम लाते हैं, अमेंडमेंट लेके आते हैं। अब ये 1976 का एक्ट है, जो ये ड्रग्स एक्ट है, आप इसमें इससे पहले जो तरमीमें आती रही वो बहुत छोटी छोटी तरमीमें आती रही। अब अगर आप कोई मेजर तरमीम ला रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको आप कॉन्फिडेंस में लें। मकसद ये कि यही काम जो है वो आप मेज पे अब पहले बैठ के करते, बजाय ये कि जब वो सड़क पे आके बैठ जाएं और फिर आप जो आपने बात की ये बड़ी जरूरी है। इसलिए और बहुत तकलीफदेह चीज होती है, वजह ये होती है कि देखें इंसान डेस्परेशन में आके बैठता, कोई शौक से सड़क पे नहीं बैठता। पहले तो पूरी यही कोशिश होती है कि भाई हुकूमत उनकी बात सुन ले, और किसी तरीके से अर्जियां भी दी जाती हैं, एप्लीकेशंस भी दी जाती हैं, मिलने की भी कोशिश की जाती है। उसके बाद जब हालात हाथ से निकल जाते हैं तो फिर एक प्रोटेस्ट। डॉक्टर साहब ये बात दुरुस्त है कि मरीज को असल दवा चाहिए जी, क्वालिटी ठीक होनी चाहिए उसकी, और जितने मेडिकल स्टोर्स हैं उसके अंदर दवाइयों को ठंडा रखने का प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, ये भी दुरुस्त है। जो कंपनीज बना रही हैं दवाई उनका स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल होने चाहिए, ये भी दुरुस्त है। बी फार्मेसी लोग अगर फर्ज करें वहां सर्टिफिकेट लगा हुआ है तो वहां एक बी फार्मासिस्ट होना चाहिए, डी फार्मासिस्ट होना चाहिए, 100% ठीक है।
लेकिन मेरा ख्याल है तरीकाकार शायद ठीक नहीं है, जिसकी वजह से पूरी इंडस्ट्री को नाराज कर दिया आपने। नहीं, देखिए मेरा ख्याल है जो अहम चीज ये है कि देख, आप एक इंडस्ट्री है जो आपकी काम कर रही है, आपका एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो काम नहीं कर रही, जिसका नाम ड्रैप है। ये फेडरल गवर्नमेंट की वो अथॉरिटी है जिसने सारा कुछ कंट्रोल करना है। वैसे भी शर्मनाक हद तक हमारी दवाइयां, यानी वी हैव गॉट more than 50,000 drugs which are registered। ये आप कहीं और नहीं सुनेंगे। बांग्लादेश से पूछ ली थी तो आपको खबर मिलेगी कि वहां 500 से 600 दवाई जो एसेंशियल दवाइयां वो रजिस्टर्ड। इसके अलावा हमारी तो रजिस्ट्री जो है गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। जब इस तरह के काम होते हैं तो उसके अंदर यू आर नॉट वेरी केयरफुल अबाउट द क्वालिटी। कई दफा देखें ना, आप जब भी कोई ड्रग लाते हैं मरीज के ऊपर, तो आपको पहले ट्रायल रन करनी पड़ती है। ट्रायल रन करके फिर आपको अप्रूवल देना पड़ता है। उस अप्रूवल के बाद फिर वो ड्रग जो है दैट इज यूज फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पस। फॉर एग्जांपल कोई ड्रग है, आप कहेंगे जी ये इस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो, तो पहले उसकी ट्रायल्स वगैरह होती हैं। ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए नंबर ऑफ ड्रग्स जो हमारी बेपनाह नंबर है, कोई उसकी गिनती नहीं है। क्वालिटी कोई नहीं है। जाली जो मर्जी बना ले। अच्छा, अब आ गया मसला कि जी देखिए, आप एक लॉ ला रहे हैं, आप मेरे मुतालिक एक लॉ ला रहे हैं, तो आप मुझसे तो बात करिए ना कि हम ये तब्दीली करना चाहते हैं। अगर यही बातें लोग, अगर पाकिस्तान से सब मोहब्बत करते हैं, ये मैं एक बात क्लियर कर लूं, फार्मास्यूटिकल्स वाले भी करते हैं, डॉक्टर भी करते हैं, हुकूमत भी करती है। तो अगर हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कोई काम करना है तो हम आपस में बैठ के सलाह मशवरा करके एक बेहतर हल निकालें। डॉक्टर साहब, इसमें ये चीज आप जहन में रखिएगा कि मेडिसिन तो ठीक है, एक सिलसिला है, ज़ाहिर है 1976 से बना हुआ एक एक्ट है, उसमें आप तरमीम करना चाहते हैं, वो ठीक है, वो अपनी जगह पे। लेकिन जो हुकूमत बम धमाके कंट्रोल नहीं कर पा रही, वो अलर्ट्स जारी होने के बावजूद, अगर उनको ये मालूम हो गया, नेक्टा ने बता दिया 7 फरवरी को 2 खुदकुश हमलावर लाहौर आ चुके हैं और उनसे लोगों को बचाएं उनसे, तो जब इतनी अलर्ट्स के बावजूद आप कुछ सिक्योरिटी का बंदोबस्त नहीं कर सकते, तो ये दवाइयों वाला इशू तो बहुत लंबा है जी, बहुत बड़ा है। यानी फौरी तो इमीडिएट जो काम करने वाला है वो नहीं कर सकी। असल में जावेद साहब, बात ये थी कि जो नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बना ना कभी रिविजिट हुआ ना। आपको पता है इतना बड़ा सानिया जब हमारा एपीएस का हुआ है, उसके बाद नेशनल प्लान ऑफ एक्शन सब मिलके बैठे, एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाई गई। इसमें एक बहुत अहम चीज थी, जिस पुलिस के अंदर जो रिफॉर्म्स आने थे उसके बारे में कोई जिक्र नहीं था। आपको हर साल उसके अंदर तब्दीलियां लानी चाहिए थी, उसमें तरमीमें लानी चाहिए थी, उसको मजीद मजबूत करना चाहिए था। बट नोबडी एवर विजिटेड दैट नेशनल प्लान ऑफ एक्शन अगेन। अगर विजिट किसी ने किया तो मुझे नहीं पता, बट वी हैव एब्सोल्युटली नो एविडेंस। फिर जो उसके अंदर बाकायदा जो शिकें थी उनको भी पूरा नहीं किया गया। तो अगर आप एक नेशनल प्लान ऑफ एक्शन बनाते हैं पर्टिकुलरली अगेंस्ट टेररिज्म, तो फिर कम से कम जिन चीजों पर डिसीजंस हुई थी उन डिसीजंस को तो पूरा करें। अब आप नेक्टा की बात ही कर लीजिए, आप देख लीजिए हाउ मच इज इट फंक्शनिंग। नहीं, वो सही है, लेकिन नेक्टा ने अब देखिए अलर्ट तो बहुत अब दिया ना। 7 फरवरी को उन्होंने खत लिख दिया पंजाब गवर्नमेंट को। जब खैबर पख्तूनख्वा में होता था इस किस्म का वाकया, तो ये कहते थे कि इनकम्पिटेंसी है खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, कि जब उनको बता दिया गया था, या बलोचिस्तान के बारे में कहा जाता तो उनको बता दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकी। तो अब पंजाब में भी वही सूरत हाल है। इसका मतलब ये हुआ कि पंजाब हो, सिंध हो, बलोचिस्तान हो, सरहद हो, ये सब सारे सूबे इस मामले में एक जैसे हैं। देखें जी, एंड ऑफ द डे आपकी पुलिस जो है दैट इज बेसिकली द people who have to be trained in all this। तो क्या हमने कोई ट्रेनिंग इस वक्त अपनी पुलिस को इस मसले और इस सिलसिले में दे रहे हैं? वो जो नाके डाल के और वो जो रोकने की कोशिश, उससे कोई नहीं रुकता। अगर अब तक कभी किसी ने रोक लिया तो हमें भी बताएं, बिकॉज जब करना चाहते हैं तो वो यानी FBI की बिल्डिंग के अंदर भी आके कर लेते हैं और वो नेवल एकेडमी के अंदर भी आके कर लेते हैं। यू कैन नॉट स्टॉप। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे सिस्टम के अंदर कोई फ्लॉज हैं जिनको बेहतर करवाना पड़ेगा। खासा ये फरमाइए कि जिम्मेदार किसको समझते हैं सर? इस वाकये का बहुत बड़ा खौफनाक सानिया है, लाहौर दिल है पाकिस्तान का, और दिल के ऊपर हमला हुआ, तो आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? साहब, एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बहरहाल पाकिस्तान एक हालत जंग में है, और ये वाकया जो लाहौर में पेश आया है वो ज़ाहिर है कि बदकिस्मती से आज कोयटा में भी एक वाकया आया है, वजीरिस्तान में भी 3 FC के लोग शहीद हुए हैं और बदकिस्मती के साथ। लेकिन अगर थोड़ा सा इसको गौर से देखा जाए तो गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट की वजह से, सूबाई हुकूमतों की वजह से, क्योंकि आज का दिन एक ऐसा दिन है कि मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं करूंगा और कोई पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा। बहरहाल पुलिस ने, अफवाज ने, रेंजर ने कुर्बानियां भी दी हैं, और जो थ्रेट्स आते हैं बेशुमार ऐसे वाकयात होते हैं जो एजेंसी जिनको कंट्रोल कर लेती हैं। ये वाकया बदकिस्मती लाहौर में पेश आया है, और आज कोटे में भी वाकया पेश आया है, और वजीरिस्तान में भी वाकया पेश आया है। थोड़ी मैं बताना चाहूंगा कि ड्रैब के वाले से, ड्रैब के साथ हमारा मुकम्मल कोऑर्डिनेशन है। ड्रैब जो चीज रजिस्टर करता है वो पूरे एक प्रोसीजर के रजिस्टर करता है, लेकिन 18वीं तरमीम के बाद जहां पे ड्रैब ज़ाहिर काम कर रही है, सूबाई हुकूमतों की अपनी भी जिम्मेदारी है।
क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े परचेजर हैं, यानी 30 अरब से ज्यादा दवाई हम खरीदते हैं। तो बहैसियत क्लाइंट की हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि जो दवाई हम खरीदते हैं वो स्टैंडर्ड पे खरीदते हैं, और उसके साथ जो मेडिकल स्टोर्स पे आम लोगों को दवाई मिल रही है उसके स्टैंडर्ड का भी तयन करें। तो दूसरी जो मेरी बहन ने बात की, प्रोफेसर बने, वो खुद चूंकि प्रोफेसर, उनकी सारी जिंदगी मरीजों की खिदमत करते गुजरी है, तो जाहिर है कि जो डॉक्टर एक नुस्खा लिखता है, अगर वो दवाई स्टैंडर्ड पे नहीं मिलेगी या दवाई बेहतर नहीं होगी तो मरीज को कैसे सेहत मिलेगी। और आखिरी बात मैं ये कर रहा था जो भाई कि हमने दर्जनों मीटिंग की है, और मीटिंग तो हमने 3 दिन पहले भी की जिसमें मैं कहा गया था कि हम हड़ताल नहीं करेंगे। कल फिर हम इनसे राब्ते में थे। तो हड़ताल क्यों कर रहे थे लोग? सर हड़ताल इसलिए करते हैं चोई साहब, मैं बताता हूँ हड़ताल इसलिए करते हैं कि मैं अब आपको मजीद बताता हूँ। देखिए सब स्टैंडर्ड का तो 1976 का एक्ट था, उसमें सब स्टैंडर्ड दवाई हुआ है जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट 1% से कम हो वो स्पोरियस में जाता है। जो फार्माकोपिया ब्रिटिश या यूएस फार्माकोपिया, उस पर जो दवाई पे चीज प्रिंट होती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मौकफ ये, और ड्रैब का ये मौकफ है कि जो ऊपर प्रिंट है उसी रेशो के साथ, उसी अज्जा के साथ दवाई आम आदमी को मिलनी चाहिए। तो अगर दवाई उससे कम मिलती है तो जाहिर है वो एक सब स्टैंडर्ड दवाई है। तो ये वो इशू था जो हमारा कई महीने मीटिंग के बाद भी हमारे दोस्त इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। हमने इनको यह भी ऑफर की कि साइंटिफिक बुनियाद पे, टेक्निकल बुनियाद पे अगर गलती होगी तो जो हमारा प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड है वो उसको असेस करेगा, और अगर उसके बाद आपका कोई ऐसी चीज साबित हो जाएगी कि आपने गलती से किया तो फिर उसके मुताबिक कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। और यह साबित हो जाएगा कि टेक्निकली ये जानबूझ के नहीं किया गया, फिर प्रोविंशियल क्वालिटी कंट्रोल बोर्ड उसका फैसला करेगी। अब अगर कानून के दायरे में आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, आपकी बात दुरुस्त हो सकती है, लेकिन इशू यह है कि कैपेसिटी का इशू है आपके पास। क्या आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप सारे मेडिकल स्टोर्स जो है उनको एवेलुएट कर लें, सबके फ्रिज चेक कर लें, सारी दवाइयां चेक कर लें? जितनी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है पाकिस्तान में 1000 के करीब फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, 2000 टोटल है जिसमें हकीमों को मिला ले, ये बड़ा वैलिड सवाल है, जो कंपनीज है उनको मिला ले, बड़ा वैलिड सवाल है। 2000 कंपनीज और फिर 50,000 के करीब 1 लाख के करीब दवाइयां, उनकी क्वालिटी को कैसे कंट्रोल करेंगे सर? कैसे चेक करेंगे? कैपेसिटी पंजाब में अभी नहीं है। जी बिल्कुल, एक तो कैपेसिटी हमने मुसलसल पैदा की और उसके लिए हमने जो खुद दवाइयां खरीदते हैं पूरे पाकिस्तान के जितने प्लांट्स थे हमने 1.5 बरस लगा के उनको हमने चेक किया, उनको असेस किया, और उसके बाद उन मैन्युफैक्चरदारों से जो एक क्वालिटी कंट्रोल के मुताबिक थे, स्टैंडर्ड पे थे, हम अब दवाइयां उनसे खरीद रहे हैं। दूसरा जो मेडिकल स्टोर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनको जियो टैग किया जा रहा है, उन सबको रजिस्टर किया जा रहा है। अपनी पूरी ड्रग रजीम हम चेंज करें, दवाइयां हम खरीद रहे हैं, प्रॉपर सीरियलाइजेशन करेंगे, मैन्युफैक्चर, वेयर हाउस, और उस पर अस्पताल में एंड यूजर दवाई जो है वो स्टैंडर्ड मिलेगी। तो जो गवर्नमेंट अपने आप को, यानी ड्रग टेस्ट लैब जो लाहौर की अगर आप विजिट करें तो ऐसी लैब आपको पूरे पाकिस्तान, हमने करोड़ों रुपए उस पर खर्चा है, और लंदन की एलजेसी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करके असेसमेंट और थर्ड पार्टी वैलिडेशन वो कर रहे हैं। मुल्तान को हम बाहर के कंसल्टेंट से हायर करके बेहतर कर रहे हैं, और हम मरनावार, बहालपुर को, पिंडी को, फैसलाबाद को बेहतर कर रहे हैं। तो जो कानून साजी की गई है उसके साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अपने सिस्टम को बेहतरीन और स्टैंडर्ड पे कर रही है। सर वो ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है कि आप बहुत काम कर रहे होंगे, लेकिन एक काम मेडिसिन है, दूसरा काम सिक्योरिटी है। जब आप लाहौर को सिक्योर नहीं कर पा रहे, जब एक खुदकुश हमलावर थ्रेट के बावजूद पहुंच जाता है वहां पे, और वो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स को टारगेट करके वहां उनको उड़ा देता है, मीडिया के लोगों को टारगेट करता है, एक मजमा जहां पे लोग बैठे हैं उसको टारगेट करता है, आपको पता होने के बावजूद आप उसको नहीं रोक पाते, तो ये तो एक नया सिस्टम है जो आपको बहुत बड़े लेवल पे बनाना पड़ेगा। तो बजाय इसके कि आप इस तरफ काम करें, आपको काम करना चाहिए, मेडिसिन लोगों को अच्छी मिलनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी भी तो मिलनी चाहिए। खाई साहब, सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है। जब आप प्रोटेस्टर्स को मुतवातर उनसे मुज़ाकरत करेंगे, वो फिर सड़क पे आ जाएंगे, देखें एक रास्ता है कि उनको सख्ती से मना किया जाए, वो अच्छा रास्ता नहीं है। अब आप देखें आज एक डीआईजी शहीद हुए हैं, इंतहाई फर्शनास अफसर थे, पूरा दिन सीनियर 3 अफसर वहां पे मौजूद रहे हैं, रिक्वेस्टें करते रहे हैं, बिनते करते रहे हैं। हमारे जो डीआईजी कायम काम थे जाहिद गोंदल वो शहीद हुए हैं, एलीट वाले पुलिस वाले शहीद हुए हैं। तो वो ज़ाहिर है इन लोगों को बचाने के लिए वहां पे था ना, पूरा एक कॉर्डन किया गया था, और पूरे दिन के बाद ज़ाहिर है एक जगह किसी जगह से वो बंदा एंटर हुआ और उसने ब्लास्ट किया है। तो पुलिस के महकमे ने तो देखना अपने जानों का नजराना पेश किया है, जहां पे हमारे शहरी शहीद हुए हैं या आम लोग शहीद हुए हैं, 7 पुलिस के कांस्टेबल और सीनियर अफसर भी शहीद हुए हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब हो या महकमा पुलिस हो, तो उनकी कुर्बानी भी तो देखा ना, तो उसको देखना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी जान देके लोगों को वहां पे बचाया है। थोड़ा सा मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो प्रोटेस्टर है, जब गवर्नमेंट उनसे बार बार बात करती है तो हम क्यों बैठ के बात नहीं करते, और कुछ चीजों में देखिए हम अपने आप को पाबंद करना पड़ेगा, किसी फ्रेम में तो आना पड़ेगा ना। साहब हैं हमारे साथ इस वक्त, खाई साहब जी प्लीज। ताहिर आजम साहब हमारे हैं इस वक्त, मैं उनसे बात करके फिर आपकी डायरेक्ट उनसे बात भी करवाता हूं। ताहिर साहब ये फरमाइएगा, सर आप वहां पे मौजूद थे और आप ही का ये धरना था, हुआ क्या था उस वक्त, कुछ थोड़ा सा एलैबोरेट कीजिए।
जी, सबसे पहले तो चौधरी साहब मैं जो शहीद हुए हैं लोग उनके साथ इज़हार ताज़ियत करना चाहता हूँ और हमारी पूरी एसोसिएशन की तरफ से हम सब उनसे इज़हार ताज़ियत करते हैं और लवाहिकीन के साथ इज़हार ताज़ियत करते हैं। सर हुआ ये कि ये थोड़ी सी पुरानी कहानी है। 2014 में ये एक बिल लेके आए, इन्होंने एक्ट एक नाफिज किया गवर्नर के जरिए और फिर नहीं इसके सर, साथ आज हमें क्या हुआ है सर? आज मेरा आज जो तो सवाल ये है सर, आज तो कि जिस वक्त जी, ये आज वाकया हुआ तो उस वक्त जी। वहां पे थे आप सर? हुआ क्या था उस वक्त? ये हुआ सर, ये हुआ है कि ये हम जो डीआईजी साहब हैं उनके साथ हमारे मुज़ाकरात हुए और इन्होंने हमें कहा कि जी राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो 7 बजे आपसे मुज़ाकरात करेंगे। हमने कहा जी ठीक है, अगर वो मुज़ाकरात करेंगे और उसकी कोई कामयाबी की उम्मीद है तो हम इस धरने को मौखर कर देते हैं और हमने बाकायदा स्टेज से अनाउंस कर दिया 6 बजे पूरे कि ये धरना हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं और इसके बाद हम 7 बजे उनसे मुज़ाकरात करेंगे। मुज़ाकरात के बाद जो भी रिजल्ट होगा वो हम आप लोगों को बताएंगे। इसी असना में मगरिब की नमाज के लिए लोग जाने लगे, मगरिब का नमाज का टाइम हो गया और ये मैं भी खुद भी उस वक्त मस्जिद में था और बाकी लोग भी कुछ मस्जिद में थे, तो ये धमाका नमाज के दौरान में हुआ। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि उसमें आपके अपने दोस्त जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उनमें भी कुछ जख्मी है या शहीद हो गए? जी, हमारे कुछ फैक्ट्रीज के वर्कर्स जो हैं वो एक की तो मुझे कंफर्म इतला है कि वो शहीद हुए हैं और कुछ जख्मियों की काफी की इतला है कि वो जख्मी भी हुए हैं हमारे वर्कर्स जो हैं ये फैक्ट्रीज के। ओके, जिम्मेदार किसको समझते हैं सर इस धमाके का और सिक्योरिटी लैब्स का? देखिए जी, इसमें जिम्मेदार मुझे तो ऐसा लगता है कि टारगेट जो था जिसका भी था वो हमारे सिक्योरिटी के एहलकार थे, पुलिस वाले थे और उसमें आम शहरी भी जो हैं वो साथ में उन पे भी ये हमला हो गया है। लेकिन असल जो बुनियाद है वो देखी जाए तो वो इस हुकूमत की और इसके ओहदेदारान की हथकड़मी है और बल्कि मैं ये कहूँगा कि तकब्बुर और गुरूर का वो अंसर है जिसकी वजह से ये किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। ये जो कह रहे हैं कि जी हम इनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये दोनों साहबान जो बैठे हुए हैं ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। इनसे हमने मुज़ाकरात के लिए शहबाज शरीफ साहब को खत लिखा बाकायदा कि जी हमें टाइम दें, उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया। इसके बाद हमने अखबार में इश्तिहार दिया कि खुदारा हमें टाइम दें और हमारी बात सुने ताकि आपको हम असल बात समझा सकें कि ये जाली दवाइयाँ और दूसरी दवाइयाँ क्या होती हैं। लेकिन उन्होंने हमें टाइम नहीं दिया और उन्होंने कहा कि आप मेरे वजीरों से मिल लें। इन दोनों वजीरों से हमने मुलाकात की और उस मुलाकात में ये सामने बैठे हुए इन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बेबस हैं, हमारे इख्तियार में कोई चीज नहीं है, आपको शहबाज शरीफ साहब से ही बात करनी पड़ेगी, हम कुछ नहीं कर सकते। ये इनके आखिरी अल्फाज हैं जिसके बाद हमें इन्होंने कहा कि जी बिल जो है उस पर डिस्कशन होनी है और एक दिन सुबह पता लगा कि जी 10 बजे वो पेश हुआ है और 11 बजे वो बिल जो है पास कर दिया गया। तो हमारी तो उन्होंने कहीं बात सुनी नहीं जिसकी वजह से हमें मतलब हमारा एहतजाजी तरसा रुकिएगा, मैंने ब्रेक लेनी है। जवाब आ गया, उससे पहले ख्वाजा साहब का जो सवाल था वो भी आ गया है। दोनों को आमने सामने में करूंगा एक छोटी सी ब्रेक के बाद और फिर देखेंगे कि कौन सच कह रहा है कौन गलत कह रहा है। छोटी सी ब्रेक के बाद आपसे आते हैं। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। ताहिर आजम साहब ये फरमाइएगा कि हुकूमत ने इससे पहले आपसे कोई राब्ता नहीं किया था, कोई मुज़ाकरात नहीं हुए थे, कोई आपको तैयार नहीं किया गया था कॉल ऑफ कर दें शटर डाउन को और बैठ के मेज पे मामलात को हल करें? मैंने चौधरी साहब आपको बताया कि इन दोनों वज़रा से हमारी बात हुई थी और इन्होंने कहा था कि जी आप हमें इसकी मुतबादिल तजावीज़ दें। हमने इनसे टाइम मांगा और 2 दिन के बाद इनके पास मुतबादिल तजावीज़ लेके गए तो पता लगा कि कानून तो पास हो चुका है असेंबली में। 1 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने कानून को जो है वो पास कर लिया। तो जब कानून पास हो गया तो फिर हमसे ये किस चीज की तजावीज मांग रहे थे? ये शुरू से बदनीयती इनकी है और ये इस मसले को हल नहीं करना चाहते। मैंने आपको पहले बताया कि 2014 से ये मसला चल रहा है और ये जो गैर मियारी और जाली अद्वियात जो घरों और मोहल्लों में बनती हैं उनके साथ हमें मिलाते हैं। जो एक फैक्ट्री बनी है जिसमें कम से कम 50 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, जिसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लाइसेंस दिया हुआ है, उसको वो फैक्ट्री को और गली मोहल्ले में बनने वाली दवाई को उन दोनों को एक जैसा सलूक करना चाहते हैं। तो ये वो ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ। ठीक, ख्वाजा साहब आप फरमाइएगा। ख्वाजा साहब आपका ये कहना था कि आप बार बार इनके राब्ते में थे, इनसे मुज़ाकरात होते रहे,
3 दिन पहले भी मुज़ाकरात हुए और इसमें इन्होंने फैसला कर लिया कि हम बैठ के फैसला करेंगे, लेकिन इसके बावजूद हड़ताल होगी, जबकि ये दूसरी एक पिक्चर भी आपके सामने आ रही है। तो कौन सच कह रहा है सर? कौम ये जानना चाहती है। जो तो एक तो जो लफ्ज इन्होंने इस्तेमाल किया मैं नहीं करना चाहूंगा। मैं हर बिजनेसमैन के और हर शहरी की रिस्पेक्ट करता हूं। ये 2015 से नहीं 15 से ये शुरुआत था और इनका पूरा वफद जो था, मैंने पहले आपको कहा कि दर्जनों की तादाद में मीटिंग हुई, दर्जनों को 2, 4, 10 मीटिंगें नहीं है। फिर ऑर्डिनेंस आया, वजीर आला पंजाब ने भी इनसे मीटिंग की, पिछले साल पूरा इनका वफद मिला था और उस ऑर्डिनेंस के जो 90 दिन थे वो भी लैप्स हो गए और हमने 1.5 बरस इंतजार किया। और मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब की बात करें, 3 दिन पहले इनका पूरा वफद राना सनाउल्लाह साहब को, मुझे, ख्वाजा इमरान नजीर साहब को और मियां मुस्तफा शफी और रहमान साहब को और हमारे दोनों सेक्रेटरी अली जान और नजम शाह, 3 दिन पहले इनके 6 लोग मिले थे इस प्रोटेस्ट से 3 दिन पहले और उस पर बातचीत तय हो गई थी। लॉ मिनिस्टर साहब ने इनको यह भी कह दिया था कि आप अपनी प्रपोजल्स ले आए, हम सब स्टैंडर्ड पे, स्पोरियस पे कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, अगर आपको मेथोडोलॉजी पे किसी चीज पे कोई एतराज है तो उसको, और इन्होंने हमें कमिट किया था कि हम हड़ताल को नहीं करेंगे। कल इनके लोगों के साथ फिर राब्ते में हम रहे और उसके बावजूद आज प्रोटेस्ट किया गया। तो ये कहना कि इनसे मजाक, 1.5 बरस इनका इंतजार, तो मेरा मतलब कितना अरसा इंतजार करना है किसी कानून साजी के लिए। फिर असेंबली की जो इन्होंने बात की, 1 घंटे में कभी देखिए बिल पहले टेबल होता है, फिर वो स्टैंडिंग कमेटी को जाता है, उस पर बहस होती है, उसके कई सेशन हुए, फिर उसके बाद वो दोबारा असेंबली में आता है और उसको अक्सर राय से या कसरत राय से मंजूर किया जाता है। तो 1 घंटे में तो असेंबली में बिल पहली बात पास नहीं होता। मेरे भाई को शायद प्रोसेस का इल्म नहीं है। जो भी इनके नुमाइंदगान प्रेसिडेंट लाहौर के, कराची से लगाते रहे हैं, वो हमारे साथ मुज़ाकरात में रहे हैं। मेरा अपने दोस्त है और अपने भाई से ये सवाल है सर, ये पीपीएमए के चेयरमैन है सर, ये चेयरमैन है। अगर ये चेयरमैन अगर उस मीटिंग में नहीं थे तो इसके अलावा जितने भी लोग वहां पे आ जाए उनकी कोई हैसियत नहीं होगी। बिल्कुल हैसियत है इनके यहाँ पे बैठा हुआ। नहीं, ये तो फिर इनको आना चाहिए था ना। तो अगर इनका इस बारे में ये आ भी नहीं सकते, इनके लोग आते हैं, मुझे भी इनके लोग मिलते रहे आके, मोहम्मद ज़कात साहब भी मिले, उनके साथ और भी आते रहे, असद के साथ सारे इनके लोग आए हुए थे, जो सनाउल्लाह साहब को मिले, तो इनके मेन लोग ही आते रहे, इनको आना चाहिए था। ये क्यों नहीं आए उन मीटिंग्स में? मुझे भी लोग मिलते रहे, इमरान नजीर साहब को मिलते रहे। तो ये, अच्छा, सर ये फरमाइएगा कि ये जो सिक्योरिटी थ्रेट थी सर, ये सिक्योरिटी अलर्ट जो जारी हुई थी, क्या आपने इनको कन्वे की थी? देखिए, ये पुलिस इनको पूरा दिन जो कन्विंस करती रही है, पुलिस और इंतजामिया उनकी, ये ज़ाहिर है इनको वो कन्वे करते रहे हैं। जहां तक हमारा ताल्लुक है, देखिए थ्रेट्स आते हैं, बास का तो थ्रेट्स रूटीन में भी आते हैं, लेकिन एक एसओपी के तहत हम सब लोग जो तालीम हैं, मतलब हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, हम उसमें जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उन पे हम ऑन गोइंग उसकी कंटिन्यूटी भी रखते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। अब जहां तक ताल्लुक है थ्रेट का, तो थ्रेट तो एक बहरहाल बदकिस्मती से इस मुल्क में है, गो कि उसमें बहुत कमी आ गई है। लेकिन जब आपने एक अलामती प्रोटेस्ट सुबह कर लिया था 1-2 घंटे का, और गवर्नमेंट आपसे मुज़ाकरात कर रही थी, और मेरे भाई ने भी फरमाया कि रात सनाउल्लाह साहब ने तो फिर इनको खत्म कर देना चाहिए था। देखना, एक तरफ हम बात कर रहे हैं कि हमें मिलता क्यों नहीं, फिर खुद ही कह रहे हैं कि लोग मिल भी रहे हैं हमें। तो मेरे भाई की तो अपनी बातों में तजाद है। ठीक हो गया। सलमान साहब, ये फरमाइएगा कि जब आप खुद मीटिंग में शामिल नहीं थे, जो ताहिर साहब आप खुद मीटिंग में शामिल नहीं थे और आपके बिहाफ पे दूसरे लोग मीटिंग करते रहे, तो फिर मेरा ख्याल है आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आपको खुद तो जाना चाहिए था। ताहिर साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं उम्रे पे था सऊदी अरब में और उस दौरान इनकी मीटिंग हुई है। उस मीटिंग की पूरी मुझे रुदाद मालूम है और उस मीटिंग में ही इन्होंने कहा था कि आप अपनी मुतबादल तजावीज लेके आए, जबकि उस वक्त ये असेंबली के फ्लोर पे बिल पेश हो चुका था और इन्होंने 1 घंटे में 2 घंटे में वहां सिर्फ जो है वो 12 बजे 10 बजे पेश किया है। इनका कोरम पूरा नहीं हुआ और 12 बजे इन्होंने कोरम पूरा करके। जो साहब, इनसे सवाल पूछे कि इनको किस शिक पे एतराज है, शिक डिफाइन कर दें मुझे। नहीं, आप पहले तो ये माने ना कि आप हमसे गलत बयानी करते रहे। 1 हफ्ता पहले 2 हफ्ते पहले मैंने ख्वाजा इमरान नजीर साहब से मुलाकात की, मीटिंग की इनके ऑफिस में। हमने कहा हमें मसवदा तो दें कम अज कम, आपने हमें स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया। आप मेरी बात का जवाब देना चले, इस पे तो हम होगी ना मीट क्यों हुई। सिर्फ मुझे ये आप फरमा दें कि आपको किस शिक पे एतराज है। मीटिंग मैं मानता हूँ आपके साथ हुई, सेक्रेटेरिएट में मीटिंग हुई, लेकिन उसमें जो चीजें तय हुई आपने उनमें से एक भी कबूल। मुझे कोई बता देना, एक शिक बताया ना सर, पढ़ी लिखी बात करें ना, बिल पे बात करें। मुझे बताएं आपको कौन सी शिक भाई मंजूर नहीं है? भाई मैं बता रहा हूँ कि जो हमारी और आपके एग्रीमेंट हुआ। यार एग्रीमेंट को डिटेल बता देना, मुझे तो शिक्के याद है, कौन सी क्लॉजेज हैं। तो आपको क्लॉजेज तो पता होनी चाहिए, आप उनके प्रेसिडेंट है ताहिर साहब। आपने जी मैं बता रहा हूँ कि आपने उसमें जो स्पूरियस और सब स्टैंडर्ड को एक इकट्ठा कर दिया है कि अगर एक गोली का रंग जो है वो उसमें फर्क पड़ जाता है, एक गोली अगर थोड़ी सी टूट जाती है, क्या एक गोली का थोड़े बहुत उसमें आउट ऑफ स्पेक्ट हो जाती है दवाई, तो उसके लिए भी वही सजा है
जो एक गली मोहल्ले में जाली दवाई बना रहा है। भाई खुदा नहीं, ये थोड़ा सा अगर आपने मेरा शायद पढ़ा नहीं है, देखिए जो 27 क्लॉज 27 है उसकी सेक्शन 1 है, सेक्शन 2 है, सेक्शन 3 है, सेक्शन 4 है। तो क्लॉज वाइज जुर्म वाइज सजाएं दी गई हैं। ये शायद आपने या बिल पढ़ा नहीं है या आपने बिल पढ़े बगैर ही मेरा फिर प्रोटेस्ट कर दिया। तो आपको पहले बिल तो पढ़ लें। हम रोज जो सर स्पोरियस ड्रग्स हैं या जालियात वजात हैं वो अलहदा चीज है। अगर उसकी कलर कोड चेंज होता है या एक्टिव इंग्रेडिएंट कम है उसकी अलहदा सजा है। तो उसकी सजाओं का तो बिल्कुल एक नहीं है। आप बिल को पहले पढ़ लें, बिल को पढ़ने के बाद फिर आप अपना मौकफ दें। कम अज कम तो जो मैक्सिमम सजा 5 लाख थी एक चीज की, उसको स्टेट में बढ़ा के 7 करोड़ रुपये ले गए हैं। लोगों और एक की चीज ताहिर साहब, लोगों की जिंदगी का मामला है। पीआईसी में जो एक वाकया हुआ था कराची फैक्ट्री के ड्रग रिएक्शन की वजह से कई सौ लोगों की जिंदगी चली गई थी। टाइनो सिरप केस आपके सामने है, दर्जनों लोग उसमें फौत हो गए थे। लोगों की जो जिंदगी और सेहत है, तो क्या उसमें हमें सजाएं ऐसी नहीं करनी चाहिए कि चीजें स्टैंडर्ड की बने? और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट अब को ताहिर साहब को बोलने दें जी पहले जुर्माना और या ये सजा अब ताहिर साहब को बोलने दें। जी ताहिर साहब, जज का इख्तियार था। पहले जुर्माना या सजा जज का इख्तियार था। अब ये जो कानून लेके आए हैं, इन्होंने उसमें से जज का इख्तियार भी खत्म कर दिया है। इन्होंने कहा अब जुर्माना भी लाजमी होगा, सजा भी लाजमी होगी। और मैं जो ये बार बार कह रहा हूँ कि ये जो जाली और स्पूरियस दवाइयां जो गली मोहल्लों में बनती हैं, उनके हम खिलाफ हैं और हमने हमेशा इनकी इस मुहिम की लेकिन ताहिर साहब, अगर स्टैंडर्ड्स हाई कर लेने से क्या प्रॉब्लम है सर? फ्रिज होने चाहिए हर मेडिकल स्टोर के अंदर, दवाइयां क्वालिटी ठीक होनी चाहिए, मरीजों को वक्त पे दवाई मिलनी चाहिए, जाली मेडिसिन बंद होनी चाहिए। इसमें क्या प्रॉब्लम है सर? इसमें हम इनके बिल्कुल साथ हैं। लेकिन देखें, फैक्ट्री में दवाई बनती है, उसमें अगर कोई ह्यूमन एरर आ जाता है, उसमें कोई मैकेनिकल एरर आ जाता है, कोई मशीनरी का एरर आ जाता है, एक आदमी 100 दफा एक दवाई बनाता है, वो करोड़ों की तादाद में गोलियां बनाता है और उसका अगला बैच एक बैच उसमें तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है। ये नहीं कि उसमें दवाई पूरी नहीं है, उसमें दवाई पूरी है। क्यों आ जाती है भाई? मेडिसिन फर्ज कीजिए कि आपका बेटा खा रहा हो, आपका वालिद खा रहा हो, आपकी वालदा खा रही हो और उसके बारे में आपको यकीन ना हो कि इस मेडिकल में कोई ह्यूमन एरर भी हो सकता है, तो फिर उसके बाद तो सर मेडिसिन की जो वैल्यू खत्म हो जाएगी ना सोसाइटी में। ये नहीं होना चाहिए, उसको एक्यूरेट होना चाहिए 100%। उसकी ह्यूमन एरर से उसकी एफिकेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अंदर जो दवाई है वो पूरी की पूरी है। ये मैं आपको बताऊं कि पिछले 1 साल में सिर्फ अमेरिका में 15,000 से ज्यादा केसेस ऐसे हुए हैं जिन्हें कंपनियों ने रिकॉल किए हैं अपने बैचेस। या आप उनके वेबसाइट पे जाके देख लें, एफडीए की वेबसाइट पे जाके देख लें, 15,000 से ज्यादा केसेस 1 साल में हुए हैं। तो उन्होंने अपनी दवाइयां रिकॉल की हैं। तो यहाँ ऐसा क्यों नहीं सिस्टम लाया जा सकता कि अगर कोई कमी सर ये फरमाइएगा ताहिर साहब ये फरमाइएगा कि क्या अमेरिका में एक भी ऐसा वाकया हुआ है कि जिसमें गलत दवाई खाने से 200 कार्डियोलॉजी जो दिल के मरीज से वो मर गए हो किसी एक जगह पे? कोई एक वाकया हुआ है अमेरिका में? मुझे बताइएगा। अमेरिका में भी हुआ, दुनिया के कई ममालिक में हुआ है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, ये चीन में भी हुआ है, दूसरे मुल्कों में भी हुआ है और ये बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड है। ठीक मैं डॉक्टर साहब को शामिल करना चाहता हूं आपके साथ। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा कि अब ये फड्डा हो गया दोनों में, कि एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसका गवर्नमेंट के साथ, तो इसका हल क्या है? देखिए ये एंड ऑफ द डे तो हल ये बैठ के निकालेंगे और टेबल पे ही निकलना चाहिए। मकसद ये है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं सही इसलिए नहीं कह रही कि आप देखें ना, जिन्होंने आपके साथ, आप अगर बिल पास करने की बात कर रहे हैं तो आप पहले उनके साथ नेगोशिएट, जो आपको शेयर करें, शेयर करने के बाद जिन शिकों पे एग्री नहीं कर रहे या जिन पे एग्रीमेंट हो रही है उन शिकों को सामने रख के इन पे डिस्कशन करें। मुझे अच्छी तरह याद है, हम हेल्थ केयर बिल जो है इनके साथ जब बनाया था तो एक एक शिक के ऊपर हमारी बहस होती थी और फाइनली जब एग्रीमेंट करके बनाया तो फिर कोई हड़ताल नहीं हुई। मकसद ये है कि अगर आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेंगे और स्टेक होल्डर्स के साथ एक एक चीज डिस्कस करके करेंगे तो आपके पास इस तरह के एहतजाज नहीं होंगे। मैं इसीलिए कहती हूँ कि मिल के बैठ के फैसला करना पड़ेगा। और दूसरी एक और बड़ी मैं इंपॉर्टेंट बात कर दूं कि ये जो दवाइयों की आप बात जिक्र फरमा रहे थे ना, ये इस किस्म के एक्सीडेंट्स बाहर के मुल्कों में भी हुए। थैलेडोमाइड एक ड्रग थी जो प्रेगनेंसी के अंदर दिया जाती थी नोजिया वॉमिटिंग के लिए। वो खाने के बाद वो पता चला कि जी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनकी लिम्स नहीं है, किसी का हाथ गायब था, किसी का बाजू गायब था, एंड देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स। वो बहुत बड़ा उसके ऊपर एक केस चला था, बड़ा स्कैंडल उठा। हाँ जी, बहुत बड़ा स्कैंडल था। ये फरमाइएगा सर कि आज 14 लोग शहीद हो चुके हैं, 100 के करीब जख्मी पड़े हुए अस्पताल में, मेडिकल स्टोर्स बंदिश की वजह से जो लोगों को प्रॉब्लम्स हुए हैं सारा दिन वो भी आपके सामने है।
आप इसके बावजूद, इस हादसे के बावजूद और इतनी तकलीफों के बावजूद आप कायम है कि कल भी शटर डाउन होगा, कल भी मेडिकल स्टोर्स बंद होंगे? तो सर मसला ये है कि मैंने आपसे पहले अर्ज किया है कि जब ये लोग बात ही ना सुने, इन्होंने, मैंने बताया कि 2015 में हमारी इनसे मुलाकातें हुई और हम एक नतीजे पर पहुंच गए, और जिस नतीजे पर पहुंचे उसके बिल्कुल 180 डिग्री पर ये कानून लेके आए हैं, बिल्कुल उससे उल्ट लेके आए हैं। वो डॉक्यूमेंट इनके पास है, हमारे पास भी है, और ये कहीं अगर साबित कर दें। लेकिन सर आपकी बात दुरुस्त होगी, आपकी बात दुरुस्त होगी, आपके सारे दलाइल दुरुस्त होंगे, मैं उनको पूरी तरह मान लेता हूं, मनोन उसी तरह जैसे आप फरमा रहे हैं। लेकिन सर आपका फड्डा, आपकी नाराजगी गवर्नमेंट के साथ है, नुकसान आम आदमी को हो रहा है। आपके वर्कर्स मर गए वहां पे, आज के बड़े पुलिस ऑफिसर्स वहां पे शहीद हो गए, वो आपके सामने है, और जो कल मरीजों को तकलीफ होगी, तो सर हुकूमत की जिद का नुकसान मरीज क्यों उठाए, उसको क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप? तो साहब कल ये इमरान नजीर साहब के बयान मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड पर हैं, आप निकलवा के देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जो मर्जी कर लें, हम इनकी कोई बात नहीं मानेंगे, हम इनकी कोई देख लेंगे इनको। और आप कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, इन्होंने इस किस्म के बयान दिए हैं। तो जब आप कल भी होगा जी, शटर डाउन कल भी होगा जी कल भी शटर डाउन होगा, कल भी, और पूरे पाकिस्तान में होगा। ये आज तो मैंने सिर्फ पंजाब का देखा है, और पूरे पाकिस्तान का होगा कल इंशाअल्लाह ताला, पूरे मुल्क से तंजीम। भाई साहब अब आपके सामने सर बात, वो अपने मौका पे डटे हुए हैं, अब हुकूमत क्या करेगी? क्या इसी तरह आप लोगों को सड़कों पे मरता हुआ देखते रहेंगे? तो देखिए, हुकूमत की कोई जिद नहीं है। हुकूमत के लिए उसके शहरी या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हमारे लिए सारे काबिल इज्जत लोग हैं, और बेसिकली तो हम इनकी जंग लड़ रहे हैं। इनकी जंग इसलिए लड़ रहे हैं कि जो अच्छे अदारे काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जरा उनका बिजनेस फले फूलेगा। वो जाली अद्वियात की फैक्ट्रियां जो बरसा बरसे चल रही है वो बंद हो रही हैं। हम क्योंकि खरीदारी भी बड़े मैन्युफैक्चर से कर रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं समझता हूं इनको हड़ताल फौरी तौर पे खत्म करनी चाहिए। जब हम 3 दिन पहले इनको ये कन्वे कर दिया था और 12 इनसे मीटिंग कर चुके हैं। देखिए, सब स्टैंडर्ड की जो मैंने परसेंटेज की बात की थी, जो भी चीज सर इस वक्त आप मुज़ाकरात की अनाउंसमेंट करें, वो खत्म कर देंगे। मुज़ाकरात तो जवेद साहब इन्होंने आज भी हमसे करने थे, 3 दिन पहले भी इन्होंने हमसे मुज़ाकरात किया, और उसमें हमें कमिट किया था कि हम हड़ताल नहीं करेंगे, उसके बावजूद हड़ताल की। तो मैं समझता हूं कि इनको आज के वाकये के बाद जो इनकी मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी है, इनके गरीब मजदूर कारकुन शहीद हुए हैं, पुलिस के लोग शहीद हुए हैं, इनको हड़ताल फौरी तौर पर खत्म करनी चाहिए, और बैठ के जो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जिसमें इनका भी इंप्रूवमेंट हो, जिसमें